संगठन मजबूत है और लोग पूर्वांचल से अपराधवाद का खात्मा चाहते हैं। इस नाते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा में विजयी होगी। विपक्ष लगातार दावेदारी कर रहा है कि शिक्षा के माफिया कहे जाते हैं और कट्टा बनाम कलम की नारा चल रहा है जिले में, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं ठीक सही से देख रहा हूं। वास्तव में एक और कलम चलाने वाले प्रत्याशी श्री पारसनाथ राय हैं, तो दूसरे ओर कट्टा चलाने का इतिहास रहा है, वैसे लोग प्रत्याशी हैं। जनता इनके अपराधवाद से मुक्त होना चाहती है और इस बार निश्चित रूप से पूर्वांचल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश से माफियावाद का सफाया हो जाएगा इस चुनाव में। बड़े कद्दावर नेता युवाओं के दिलों में बसते हैं, संदीप सिंह सोनू जी हैं। सर, 400 पारा का नारा लेकर आप लोग चल रहे हैं और पीडीए जन चौपाल की तरफ से, दोनों का कंपोज क्या होगा सर? आप आज गाजीपुर सदर लोकसभा के जखनिया विधानसभा में बूथ सम्मेलन था, आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ अध्यक्ष इतनी तपती धूप में, अभी पूर्व के हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आपको बताया सारी चीज़ें, जिस तरह से पूर्ण 100% उपस्थिति रही, इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है और 80 की 80 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत करके पुनः भारत में 400 सीट पार करके पुनः योगी जी की सरकार बनने जा रही है, मोदी जी की सरकार। सोनू भैया, बगल का जिला आपका आजमगढ़ लगता है, लगातार प्रयास आप करा था। उस दिन आपने नामांकन के दिन भी आप पूरे कंपोज जिस तरह से लोगों की फील्ड को कवर कर रहे थे, आजमगढ़ की क्या लहर है? देखिए, दिनेश लाल यादव जी इसी गाजीपुर जनपद से जन्मे, ये दूसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो डेढ़ साल सांसद भी रहे और जिस तरह से उन्होंने 1.5 साल में लगातार आजमगढ़ में जा करके लोगों को बीच में रह करके जनता की सेवा किया और आजमगढ़ में एक विकास गंगा बहाई है। निश्चित तौर पर इस बार वहाँ की जनता पुनः दिनेश लाल यादव जी को सांसद बनाने जा रही है और धर्मेंद्र यादव का भगोड़ा, जिस तरह से वह उनका परिवार शुरू से, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों, चाहे धर्मेंद्र यादव जी रहे हो, वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही आते हैं आजमगढ़। इसके बाद किसी जनता की सुख दुख में आजमगढ़ में खड़े नहीं रहते हैं और वह जनता, आजमगढ़ की सम्मानित जनता इस बार बिल्कुल तौर पर उनको नकार चुकी है और दिनेश लाल यादव प्रचंड बहुमत से इस बार फिर चुनाव जीतने जा रहे हैं। आखिरी सवाल है सोनू भैया, जिस तरह से लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, अगर देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है, आखिरी में क्या कहेंगे? मित्र, बहुत अच्छी बात आपने मुझसे पूछा। मैं आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सन 2014 से पहले भी सरकार रही, कांग्रेस की रही है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार रही और 2014 के बाद और 2014 से पहले आप खुद देख लीजिए कि यह जो आज ये बात करें कि संविधान खतरे में है, उस संविधान को बचाने की बात करते थे कि संविधान को उजाड़ने की। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती तो आज शायद संविधान खतरे में होता। इसको मैं पूर्ण रूप से आपसे बताना चाहता हूँ। आखिरी में क्या कहेंगे कि राजनीति की समय बहुत नजदीकी है, 19 से 20 दिन का समय बचा है, पूर्वांचल की लहर क्या रहेगी और लोग कैसे जागृत होंगे? मैं पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, इस जखनिया विधानसभा में अभी बूथ सम्मेलन में आपने देखा कि जिस तरह से 100% बूथ अध्यक्षों, मैंने बताया पूरा उत्तर प्रदेश मन बना लिया है और 100% मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने जा रही है और 400 ज्यादा सीट जीत करके पुनः फिर से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।